प्रिय मित्रों नमस्कार। आप लोगों का अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में स्वागत है। मोस्ट वेलकम। तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी सारे एग्जामों में आता रहा। नाम है आपका कोआगुलेशन या जिसे कहा जाता है आपका प्रेसिपिटेशन। कोआगुलेशन को कहा जाता है आपका स्कंदन या अवक्षेपण। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में सेम टाइप के पार्टिकल पाए जाते हैं और सेम चार्ज वाले पार्टिकल्सों में होता है रिपल्सन। प्रतिकर्षण के कारण ये एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। अब दूर दूर रहने के कारण इनमें यदि इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए, वैद्युत अपघट्ट मिला दिया जाए, तो देखिए अब ये क्या होता है। मान लेते हैं यहां पर है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, ये हो गया है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन और इस कोलाइडल सॉल्यूशन में आपने मिला दिया है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, जब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्रेसिपिटेट में। किसमें बदल गया? प्रेसिपिटेट में। कोलाइडल सॉल्यूशन का स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होने को कहा जाता है कोआगुलेशन। जैसे हम यहां एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये है आपका आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, ये है आपका आर्सेनिक सल्फाइड निगेटिव साल ऑफ कोलाइड। कोलाइड साल का ये नेगेटिव है, कोलाइड नेगेटिव साल ऑफ कोलाइडल पार्टिकल है। इसमें मिला दिया गया है आपका इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट है आपका बेरियम क्लोराइड। इसका आयोनाइजेशन किया जाए तो बेरियम कैटायन बनता है, क्लोराइड नेगेटिव आयन बनता है। तो यहां से मिला दिया गया इलेक्ट्रोलाइट, ये है आपका एक्टिव आयन, एक्टिव आयन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट से प्राप्त स्ट्रांग एक्टिव आयन है ये, इससे ये रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके AS2S3 और यहां पर ये सल्फाइड आयन और ये आपका बेरियम 2 पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव चार्ज और ये 2 नेगेटिव चार्ज, ये मिल करके बदल जाते हैं प्रेसिपिटेट में। और यही प्रेसिपिटेट में बदलना कहलाता है आपका कोआगुलेशन। तो ये है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का नेगेटिव आपका टाइप सॉल्व। इसमें मिला दिया गया इलेक्ट्रोलाइट, आपका बदल गया प्रेसिपिटेट में। इसी का नाम कहा जाता है प्रेसिपिटेशन या कहा जाता है कोआगुलेशन। तो आप इसका डिफिनीशन लिखते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट PPT is called coagulation and electrolytes
इज कॉल्ड पेप्टाइजर। तो इस इलेक्ट्रोलाइट का नाम रख दिया गया है आपका पेप्टाइजर है। क्या है? पेप्टाइजर। आप फिर से देख लीजिए, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, कोलाइडल सॉल्यूशन कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट कॉल्ड आपका कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, और इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजर। तो इलेक्ट्रोलाइट को पेप्टाइजर कहा जाता है और कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेट में बदलने का नाम ही कोआगुलेशन है। अब यहां आपका जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, इससे ये एक्टिव आयन मिलेगा पॉजिटिव आयन, ये निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव मिल करके न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होने का मतलब है आपका प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, और यही प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होना, पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके न्यूट्रल हो जाना, नीचे प्रेसिपिटेट में बैठ जाना कहलाता है आपका क्या है? ये कोआगुलेशन कहलाता है। तो कोआगुलेशन है, आप समझिए जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड इज ए नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इस ब्लड जो कि एक नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं कोलाइडल साल के, इसमें मिला दिया जाता है आपका एलम, एलम मिला दिया जाए, या आपका फेरिक क्लोराइड मिला दिया जाए, या आपका फेरिक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाए। ये सब आपके पॉजिटिव साल होते हैं। ये पॉजिटिव साल नेगेटिव से मिलकर के न्यूट्रल कर देते हैं, और जहां भी ब्लीडिंग होती है, कट फट जाए शरीर में, यदि आपका हल्का ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कोआगुलेशन का या प्रेसिपिटेशन का। हमने लिख लिया है ब्लड इज ए कोलाइड ऑफ नेगेटिव पार्टिकल, देयरफॉर इफेक्टिव कोआगुलेंट आर एलम। ये आपका एलम या FeCl3 इफेक्टिव कोआगुलेंट है, क्योंकि एलम में आपका पाया जाता है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन, या Fe पे 3 पॉजिटिव आयन। तो ये कैटायन मिल करके नेगेटिव आयन को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देते हैं, अर्थात ये है इफेक्टिव कोआगुलेंट। इसी प्रकार आपका कहा जाता है इम्प्योर वाटर है। अगर ये आपका अशुद्ध वाटर है तो इसमें बालू माने सिलिका, रेत, माइका, अभ्रक, इन सब के नेगेटिव पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और इन नेगेटिव पार्टिकल्सों से ये पॉजिटिव मिल करके इसे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए भी इफेक्टिव कोआगुलेंट है FeCl3 या एलम। या आप कह लीजिए इन आर्टिफिशियल रेन, एक नंबर में आया व्हाट इज द आर्टिफिशियल रेन। सिल्वर आयोडाइड को कहा जाता है आपका आर्टिफिशियल रेन इज इफेक्टिव कोआगुलेंट। ये एक प्रकार का इफेक्टिव कोआगुलेंट है जिसका रीजन है क्रिस्टल और आइस लाइक। इसके क्रिस्टल वैसे ही होते हैं जैसे कि आपका बर्फ। ये आपका नीट और जी में आपका आया हुआ क्वेश्चन बार बार का है, नीट या जी में आपका इफेक्टिव कोआगुलेंट। तो इफेक्टिव कोआगुलेंट कौन होगा? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस में वो नेगेटिव को कोआगुलेंट करेगा, जिसपे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव को कोआगुलेट करता है, अर्थात प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करता है। तो ये है आपका डिफिनीशन ऑफ कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोलाइडल सॉल्यूशन कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट कॉल्ड कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजर। तो ये है आपका पेप्टाइजर, और ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफेक्टिव कोआगुलेंट है आपका अधिक चार्ज कैटायन वाला या अधिक एनायन वाला। फिलहाल यहाँ आपका ब्लड और आपका इम्प्योर वाटर नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल है, तो इन्हें इफेक्टिव कोआगुलेंट सब्सटेंस होगा ज्यादा पॉजिटिव वाला। तो ये बार बार आया। एक नंबर में आया आपका आर्टिफिशियल रेन। व्हाट इज द आर्टिफिशियल रेन? सिल्वर आयोडाइड को ही कहा जाता है आर्टिफिशियल रेन।
ये भी इफेक्टिव कोआगुलेंट है क्योंकि इसके क्रिस्टल जो है ये आइस टाइप के होते हैं। तो मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ये आप जानिए। तो नेक्स्ट है, आप देख रहे हैं द कोआगुलेशन ऑफ द लायोफोबिक साल्स कैन बी कैरीड आउट बाय फॉलोइंग मेथड। जो लायोफोबिक साल है उन्हें कैसे कोआगुलेट किया जाए, इसके तमाम मेथड्स हैं। जैसे फर्स्ट है आपका, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है नीट का, इसे आप ध्यान देंगे। बाय मिक्सिंग टू अपोजिट चार्ज साल, एक है आपका पॉजिटिव तो सेकंड है आपका कैसा निगेटिव। यदि दो अपोजिट चार्ज वाले सालों को मिला दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली जो है कोआगुलेट हो जाते हैं। दो अपोजिट चार्ज वाले सालों को मिक्स्ड कर दिया जाए तो वो कोआगुलेट हो जाते हैं, और इस प्रकार के कोआगुलेशन को म्यूचुअल कोआगुलेशन नाम दिया गया है, या इसका नाम मेटरल कोआगुलेशन कहा गया। टू अपोजिट चार्ज मिक्स्ड टुगेदर ऑटोमेटिकली कोआगुलेट कॉल्ड म्यूचुअल और मेटरल कोआगुलेशन। और इसका एग्जाम्पल है रेन। रेन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल कोआगुलेशन ऑफ क्लाउड विद अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज के साथ, क्लाउड के साथ अपोजिट चार्ज बनाता है, बादल के साथ बनाता है वर्षा, इसलिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका म्यूचुअल या मेटरल कोआगुलेशन का। आया हुआ क्वेश्चन, रेन इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो एग्जाम्पल है किसका, म्यूचुअल कोआगुलेशन का, या इसी को आप कह सकते हैं ऑटो कोआगुलेशन। इसे कहा जाता है ऑटो कोआगुलेशन है, म्यूचुअल कोआगुलेशन है, मेटरल कोआगुलेशन है, ये आपको एक जानिए। सेकेंड है आपका बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने पढ़ा कि यू शेप्ड आप एक ले लेते हैं ट्यूब, और यू शेप्ड ट्यूब में आप रख लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को, और ये कोलाइडल सॉल्यूशन एक टाइप के चार्ज वाले होते हैं, और इसमें बाई प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के हेल्प से इलेक्ट्रिक फ्लो किया जाता है बाई कैथोड और एनोड। ये जो निगेटिव चार्ज वाले हैं ये पॉजिटिव की तरफ जो है मूव करते हैं, ये निगेटिव है तो किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव मींस आपका एनोड पर पहुंच करके ये प्रेसिपिटेट में बदल जाता है या आपका कोआगुलेट हो जाता है। तो इसे कहा जाता है बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि एंटी चार्जों में अट्रैक्शन, तो जब यू शेप्ड ट्यूब में लेकर के कोलाइडल सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिक फ्लो कर दिया जाता है तो ये अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करने लगते हैं और ये इलेक्ट्रोड पे पहुंच करके कोआगुलेट हो जाते हैं। पिछला वीडियोस देखिए, उसमें विस्तार एक्सप्लेनेशन है इसका। बाई एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में जो इजिली कोआगुलेट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट से प्राप्त पॉजिटिव आयन जो है वो निगेटिव को न्यूट्रल कर देता है, अर्थात कन्वर्ट हो जाता है कोआगुलेट में। तो ये आपको जानना है बाई बॉइलिंग, बॉइलिंग के द्वारा, बाई परसिस्टेंट डायलिसिस, ये अभी आगे हम पढ़ते हैं डायलिसिस, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बाई डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये जो है तमाम मेथडों के द्वारा किया जाता है कोलाइडल सालों का कोआगुलेट या लायोफोबिक सॉल्यूशनों का कोआगुलेशन। सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन जो है ये हार्डी-सोल्जे लॉ है। हमने पढ़ा कोआगुलेशन पावर, कोआगुलेशन प्रेसिपिटेशन। मान लीजिए हल्का सा ब्लेड से कट जाए, हमने लगा दिया फिटकरी, तो फिटकरी मीन्स एलम, एलम में एल्यूमिनियम आयन चार्ज है 3 पॉजिटिव, और ये ब्लड है कोलाइडल सॉल्यूशन निगेटिव पार्टिकल वाला। तो निगेटिव और पॉजिटिव, एलम का पॉजिटिव को ब्लड के निगेटिव से मिलकर के न्यूट्रल कर देता है, और न्यूट्रल होने का मतलब प्रेसिपिटेट में बदल जाता है, जम जाता है, ब्लीडिंग का बहना रुक जाता है। ये है कोआगुलेशन। अब इस कोआगुलेशन को जो फिटकरी है, एलम है,
इसकी पावर का एक्सप्लेनेशन हार्डी-सुलजे विस्तार रूप से करते हैं और एक रूल दिया जिसे कहा गया हार्डी-सुलजे रूल। हार्डी-सुलजे रूल में यह बताया गया कोआगुलेशन पावर टोटली डिपेंडेड ऑन नंबर ऑफ चार्जेज और बैलेंसी। ये जो आपका कोआगुलेशन पावर है ये डिपेंड करता है बैलेंसी पर। जितने ज्यादा बैलेंसी आयनों की इंक्रीज करेगी वैसे वैसे कोआगुलेशन पावर भी इंक्रीज करेगा। निगेटिव का भी जैसे जैसे बैलेंसी इंक्रीज करेगा कोआगुलेशन पावर इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव वाला जैसे 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव जैसे जैसे बैलेंस इंक्रीज करेगा बढ़ेगा कोआगुलेशन पावर भी इंक्रीज करेगा। यही बताया हार्डी-सुलजे ने। तो हमने लिखा हार्डी-सुलजे लॉ। अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुलजे लॉ ग्रेटर द चार्ज ऑफ आयन ग्रेटर इज द कोआगुलेशन पावर। जितना ज्यादा होगा आयनों का चार्ज मीन से आपका बैलेंसी उतने ज्यादा होगा इनका कोआगुलेशन पावर प्रेसिपिटेट बनाने की पावर मीन से आपका बैलेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोआगुलेशन पावर। जैसे जैसे बैलेंसी इंक्रीज करेगी कोआगुलेशन पावर भी इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल लिख लिया है हमने यहां पर कोआगुलेशन ऑफ ए निगेटिव साल। निगेटिव साल को कोआगुलेट करने के लिए द फ्लोकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सोडियम बेरियम एल्यूमिनियम टिन, ये लास्ट में लिखा है SN पे 4 पॉजिटिव है। ये चार्ज है इनका ये ऑर्डर हमने लिख लिया। सोडियम आयन से ज्यादा होगा बेरियम आयन की कोआगुलेशन पावर, इससे ज्यादा एल्यूमिनियम, इससे ज्यादा आपका टिन होगा ASN का होगा। सिमिलरली इसी प्रकार निगेटिव का आपने लिखा पॉजिटिव वाले का लिख लेंगे तो पॉजिटिव को कोआगुलेट करेगा निगेटिव और निगेटिव इस पर देखिए 1 निगेटिव है, इस पे 2 निगेटिव है, 3 निगेटिव 4 निगेटिव। जैसे जैसे वैल्यू निगेटिव का इंक्रीज करेगा कोआगुलेशन पावर भी इंक्रीज करेगा। तो कोआगुलेशन पावर डिपेंडेंट या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बैलेंसी। कैटायन की बैलेंसी इंक्रीज करेगा कोआगुलेशन पावर इंक्रीज करेगा। नेगेटिव की बैलेंस इंक्रीज करेगी कोआगुलेशन पावर इंक्रीज करेगा। ध्यान देंगे। हाँ, एक्सपेरिमेंटों के बेस पर देखा गया कि ये है आपका +1 यूनिवैलेंट या मोनोवैलेंट, इससे ये है आपका डाईवैलेंट। इसकी तुलना में जो है डाईवैलेंसी का 100 to 500 गुना ज्यादा होता है कोआगुलेटिंग पावर। 1 वैलेंसी से 2 वैलेंसी की कोआगुलेशन पावर 100 to 500 गुना मैक्सिमम होता है। और 1 से यदि हम निकालते हैं 3 वैलेंसी वाले का तो 500 से 1000 गुना मैक्सिमम होता है। ये एक्सपेरिमेंटों के बेस पर आपका देखा गया। तो यही बार बार आपका नीट का क्वेश्चन बना इफेक्टिव कोआगुलेशन पावर। तो ये आपका एग्जाम में आया बार बार क्वेश्चन, ये आया आपका बार बार नीट जी मेंस एंड ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में। नेगेटिव को पॉजिटिव कोआगुलेट करेगा, पॉजिटिव अगर कोलाइडल पार्टिकल है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट उसे क्या करेगा कोआगुलेट। जिस पे ज्यादा चार्ज होगा उसका कोआगुलेशन पावर भी उतना मैक्सिमम होगा। यहां चलिए हमने लिख लिया है कोआगुलेटिंग वैल्यू या इसे कहा जाता है फ्लोकुलेशन वैल्यू। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कोआगुलेट होता है। इलेक्ट्रोलाइट की मिनिमम में कंसंट्रेशन, मिनिमम अमाउंट में इतना कंसंट्रेशन मिलीमोल पर लीटर में लिया जाए जो नियरली 2 घंटे में कोआगुलेट कर दे। तो इलेक्ट्रोलाइट की मिनिमम क्वांटिटी मिनिमम अमाउंट में लिया गया मिलीमोल पर लीटर में कंसंट्रेशन जो कोलाइडल सॉल्यूशन को कोआगुलेट करने के लिए पर्याप्त होता है वो कहलाता है फ्लोकुलेशन वैल्यू या कोआगुलेटिंग वैल्यू। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की मिनिमम क्वांटिटी में कंसंट्रेशन इन मिलीमोल पर लीटर, मिलीमोल पर लीटर में जो रिक्वायर आवश्यक होती है तो कुछ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट करने में आप एन साल कोलाइडल साल को प्रेसिपिटेट करने में
मिनिमम अमाउंट में कंसंट्रेशन आवश्यक होता है, वो भी मिलीमोल पर लीटर में, वो भी 2 आवर में, कहलाता है फ्लोकुलेशन वैल्यू और कोआगुलेटिंग वैल्यू। यहां से क्वेश्चन है आपका बना एंट्रेंस एग्जामिनेशनों का, स्मॉलर द फ्लोकुलेटिंग वैल्यू हायर विल बी द कोआगुलेटिंग पावर। जिसका फ्लोकुलेटिंग वैल्यू आपका स्मॉलर कम होगा उसका हायर होगा कोआगुलेटिंग पावर। कोआगुलेटिंग पावर उसका हायर होगा जिसका आपका फ्लोकुलेटिंग वैल्यू स्मॉलर होगा। तो यहां कोआगुलेशन वैल्यू फॉर आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव वाला करेगा कोआगुलेट। अब देखिए यही यानी 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 वाले का आपका मैक्सिमम होगा कोआगुलेटिंग पावर, यानी 1 पॉजिटिव का आप ध्यान देंगे। ये लिखा गया है कोआगुलेशन वैल्यू फॉर आर्सेनिक सल्फाइड, और इसका आपका पॉजिटिव का है 52 और थर्ड पॉजिटिव वाले का 0.093। ऐसे कोआगुलेशन वैल्यू फॉर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अब इस पे 3 पॉजिटिव है, तो इसके लिए कौन सा मिनिमम नेगेटिव वाला है, ब्रोमीन, तो इसका होगा आपका सबसे ज्यादा कोआगुलेटिंग पावर। तो कोआगुलेटिंग वैल्यू और यहां फ्लोकुलेटिंग वैल्यू किसकी मिनिमम होगी किसकी हायर होगी, ये इस चार्ट से आप देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट दूसरी चीज है जो डिपेंड कर रहा है वैलेंसी पर। यहां है आपका स्मॉलर फ्लोकुलेटिंग वैल्यू। फ्लोकुलेशन क्या है, मिनिमम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है जो कोआगुलेट करता है, वो आपका कहलाता है फ्लोकुलेशन वैल्यू या कोआगुलेशन वैल्यू, जो 2 घंटे में कंप्लीट होता है। तो इस चार्ट से देखेंगे जिसका चार्ज मिनिमम उसका कोआगुलेटिंग पावर सबसे मैक्सिमम। तो कोआगुलेशन वैल्यू फॉर आर्सेनिक सल्फाइड के लिए दिया गया है, फ्लोकुलेटिंग वैल्यू किसका ज्यादा होगा, सोडियम का, इसमें ब्रोमाइड आयन का फ्लोकुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होगा, कोआगुलेशन किसके लिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो आप देख सकते हैं यहां से तमाम क्वेश्चन बनता है। ध्यान देंगे जो नेगेटिव साल होगा उसे पॉजिटिव कोआगुलेट करेगा, जो आपका साल पॉजिटिव होगा उसे नेगेटिव वाला कोआगुलेट करेगा, जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसका कोआगुलेशन पावर ज्यादा होगा। तो कोआगुलेशन पावर जो है हायर होगा, इसका मतलब फ्लोकुलेटिंग वैल्यू क्या होगा, कम होगा। जस्ट अपोजिट है, कोआगुलेशन वैल्यू डिपेंड करेगा वैलेंसी पर, जैसे जैसे वैलेंसी इंक्रीज करेगा कोआगुलेशन वैल्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस पे हम ध्यान देंगे। तो यही से नीट और सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशनों के क्वेश्चन बनाए गए। हर ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया, बस मैक्सिमम और मिनिमम आपको देखना है किसका मैक्सिमम पूछा जाता है, जो डिपेंड करता है आपका बैलेंसी पर। तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं जो हार्डी-सुलजे रूल पर टोटली बेस्ड है। कहा गया द कोआगुलेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट फॉर आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड एक नेगेटिव साल है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। और इस पे हमें पता है आर्सेनिक सल्फाइड पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाला इसे कोआगुलेट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा से ज्यादा होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए एल्यूमिनियम पे आपका 3 पॉजिटिव चार्ज है, फिर इससे कम है आपका बेरियम का, और फिर है आपका सोडियम का। तो 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव से 1 पॉजिटिव, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेगेटिव वाला तो कतई नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव स्वयं है, और पॉजिटिव यहां 1 के बाद 3 आ जा रहा है, और डिक्रीजिंग में चलना है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ज्यादा कोआगुलेशन पावर होगा अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुलजे लॉ। बैलेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोआगुलेशन पावर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये रहा,
इसको कर दीजिए इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था AlCl3, बेरियम है आपका क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो आयन के अकॉर्डिंग ध्यान देंगे, ये ऑप्शन भी 4 बनाया जा सकता है। एल्यूमिनियम का क्लोराइड, बेरियम का क्लोराइड, सोडियम का क्लोराइड, सबका क्लोराइड बना दो, सबका सल्फेट बना दो, सबका फास्फेट बना दो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप देख लेंगे किस पे पाया जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज। जितना जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसका कोआगुलेशन पावर भी उतना मैक्सिमम होगा। सेकेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट कोआगुलेशन पावर। हाईएस्ट कोआगुलेशन पावर फिर से आर्सेनिक सल्फाइड का कह रहा है। तो ये आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिव है, जिसपे जितना ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव वाला कोआगुलेट करेगा नहीं। इस पे 1 पॉजिटिव है, इस पे 3 पॉजिटिव है, तो कोआगुलेशन पावर जो है ज्यादा पॉजिटिव वाले का मैक्सिमम होगा। यहां चलिए, ये भी आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट है, कैरीज नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज वाला है। द मैक्सिमम प्रेसिपिटेटिंग पावर फॉर दिस सॉल्ट इज प्रोसेपेड बाई, ये भी आपका मैक्सिमम कौन करेगा, यानी पर 1 प्लस, बेरियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पर 1, एल्यूमिनियम पे कितना 3। तो ये एल्यूमिनियम वाला ऑप्शन आपका होता है करेक्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड। आपको बताया इसका सल्फेट, फास्फेट जो भी आप बनाइए, क्लोराइड, सल्फाइड, तो वो वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेगेटिव को कौन कोआगुलेट करेगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुलजे लॉ। मोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट, मोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट कोआगुलेशन ऑफ ए नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है उसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम है आपका दिखाना है कोआगुलेटिंग पावर। तो नेगेटिव पहले कह दिया, कोआगुलेशन ऑफ ए नेगेटिव मोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट। तो इस पे देखिए Mg पे 2 पॉजिटिव, K पर 1, K पर 1, Na पर 1, तो 2 पॉजिटिव वाला आपका करेक्ट होता है, जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। नेगेटिव को कौन कोआगुलेट करेगा, पॉजिटिव वाला। फिर यहां चलिए, द कोआगुलेटिंग पावर ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड में Fe पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इस 3 वाले पॉजिटिव चार्ज को कोआगुलेट करेगा नेगेटिव वाला। एंटी चार्ज होंगे, जिसका नाम अभी आपने म्यूचुअल कोआगुलेशन पढ़ा। तो ये 3 वाला है, ढूंढिए आप मैक्सिमम नेगेटिव। यहाँ 1 नेगेटिव चार्ज, यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ 3 नेगेटिव चार्ज, यहाँ 4 नेगेटिव चार्ज। तो कोआगुलेशन पावर डिपेंडेड ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव आयन, सो FeCN6 ऑप्शन आपका होता है करेक्ट। ध्यान देंगे, जो पॉजिटिव वाला होगा इसे नेगेटिव वाला कोआगुलेट करेगा, जो नेगेटिव वाला होगा उसे पॉजिटिव वाला कोआगुलेट करेगा। यही तो आपका हार्डी-सुलजे लॉ है, और इसी पर बेस्ड इसी टाइप के क्वेश्चन आए इंक्रीजिंग ऑर्डर। नीट और जी के सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये आप देखेंगे, ये सभी एग्जामों में आपके एंट्रेंस एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो या तो इंक्रीजिंग, या तो डिक्रीजिंग, या तो मैक्सिमम, या तो मिनिमम कोआगुलेशन पावर ही पूछा जाता है। आप केवल आयोनाइजेशन जानिए, किस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, किस पे नेगेटिव। मैक्सिमम वाला ज्यादा करेगा, चाहे नेगेटिव चार्ज होगा चाहे पॉजिटिव।